अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। हया जावेद के साथ हब्बा कदर इलाके में हम खड़े हैं, जहाँ पे एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो पंडित रहा करते थे वो पंडित भी आए और यहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली है। मुस्लिम फैमिली ये दावा करती है कि उन्होंने पंडित की जायदाद जो है वो यहाँ पे ख़रीदी है और इसमें 2 दुकानें मौजूद थी। तो जो मुस्लिम यहाँ पे है जिन्होंने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी, उनका कहना है कि उनके पास कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है कि आप इसे यहाँ पे डिसमेंटल कर दो। तो वो दुकानों 2 समेत इन्होंने यहाँ पे सारा कुछ डिसमेंटल किया है। लेकिन यहाँ दूसरी जानिब से पंडितों का ये दावा है कि ये किसी पंडित की ज़मीन थी और इसमें 2 दुकानें मौजूद थी। यहाँ के 2 मुसलमान बंदे जो है उन्होंने वो 2 दुकानें किराया पे ली थी और वो दावा करते हैं कि इन्होंने कोर्ट को मिसगाइड किया है और वहाँ पे वो 2 दुकानें नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से वो दोनों दुकानें जो है वो मिसमार की गई। अभी हम नहीं चाहते हैं कि वादी कश्मीर में एक भाईचारा कायम रहा है और हम भी नहीं चाहते हैं कि इस भाईचारे पे किसी भी किस्म की कोई ठेस पहुंच जाए। हमारी यहाँ जितनी भी अथॉरिटीज़ है, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, कोर्ट के अहकामात जो इन्होंने कहा कि मुस्लिम फैमिली जो दावा कर रही है, जो भी कोर्ट के अहकामात थे उन्होंने उसी पे ही अमल किया। और दूसरी जानिब से यहाँ पे जिनके पास ये 2 दुकानें थी, उन्होंने यहाँ पे ये दावा किया कि इन कोर्ट का मिसगाइड करके इन्होंने दुकानें नहीं दिखाई और मिसमार कर दी। वो लोग ये भी इल्ज़ाम देते हैं कि इन दुकानों में काफ़ी सामान भरा हुआ था और उन्हें कोई ऐसी नोटिस नहीं दी गई जिससे वो तैयारी कर सके कि इन दुकानों को उठना है। वो ये दावा कर रहे हैं कि इसमें जितना भी सामान था वो भी तहस नहस हो गया और उनका नुकसान हो चुका है। आखिर हकीकत क्या है, तो यहाँ पे हुकाम को इस बात की जानिब तवज्जो देनी होगी ताकि जो हमारा भाईचारा है उस पर कोई ठेस ना पहुँचे। हम दोनों का वर्जन आपके सामने रखते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है जो ये दावा करते हैं कि हमारा सामान था इसमें और ये पंडित की प्रॉपर्टी थी, वो क्या कहते हैं, और दूसरा जिन्होंने ये ख़रीदा उनका क्या कहना है। दोनों के वर्जन हम आपके सामने रखते हैं और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन खुद फैसला कर सकती है कि यहाँ पे किसी किस्म का हंगामा नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं। देखिए दोनों का वर्जन कि क्या कहना है दोनों का। अल्लाह ताला ने अपनी बरकत की। मुझे इस वक्त गनी खंड में दुकान है और मेरा डैडी इधर काम करता था और इसको ये सताव करते थे। 1 साल पहले उसको बहुत सताव किया गया, बहुत सताव किया। उसको इतना हाइपर टेंशन हो गया, वो हार्ट अटैक से मर गया 6-7 महीने पहले। और ये मेरा जो कज़न है, ये यहाँ प्लाईवुड का बिजनेस करता था रेगुलर। उसके बाद जनाब अली हम चलाते थे अच्छी तरह से और इन्होंने हमें जनाब अली बोला कि मतलब ये आप हमारे साथ किराया कर लो, क्योंकि ये हमने लैंड खरीदा। मैंने बोला आप कागज दिखाओ, अगर आपके पास कागज है तो हम आपके साथ करेंगे। मैंने कुंदन लाल बजाज, महाराज कृष्ण बजाज, सन ऑफ लेट जगन्नाथ बजाज, जो इस वक्त जम्मू तालाब तुलू और दिल्ली में रहते हैं, और मैंने उनको कहा पंडित जी आपने इस प्रॉपर्टी को भेजा, तो उन्होंने कहा हमने प्रॉपर्टी को नहीं बेचा है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ये एक जालसाजी कागजात मतलब अपने पास रखे हैं। फिर 4 साल तक इसमें कोर्ट में चला केस। इनको बोला गया कि अगर आपने ये लैंड खरीदा, ठीक है, तुम्हारे पास 12 मलरा या 13 मलरा है, मुझे दिखा दिए 2 दुकानें क्यों नहीं है इसमें ऐड। तो फिर इसको ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, और उस वक्त पैसेंजर टैक्स जज थी उम्मी कुसुम, मोहतरमा उम्मी कुसुम, उसने इसको कहा कि इसमें तो 2 दुकानें है ही नहीं। फिर इसको लगा है स्टेट्स को के बाद इसको फिर ऊपर ले गया। ये कितने वक्त पहले ये 367-66 से ली है हमने और हम किराया दे रहे हैं। ये देखिए ये किराया नामा है और इसके पीछे ये किराया हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं पंडित को।
ये देखो हम जम्मू जाते थे, हमारा बिजनेस है दिल्ली असली जमीनें जो महाराज बजाज कुंदलाल बजाज उसने पीछे वाली मकान भेजी थी, पीछे वाली दुकानें नहीं भेजी थी। ना दुकानें नहीं भेजी थी, जो दुकानें थी वो उसी की है। अगर इसके कागजात में दुकानें होगी, इसके कागजात में, मैं ऑनरेबल एलजी साहब से अपील करता हूं, इनके कागजात में देखो कि दुकानें दो मेंशन है कि नहीं, क्योंकि इनके कागजात में मेंशन दुकानें दो नहीं है, इन्होंने फ्रॉड कागज बनाए हैं। और उसके बाद जब ये हमारे सामना नहीं कर सके कोर्ट में, जब हमारे सामना नहीं, फिर इसने ये केस गया सीजीएम के पास, सीजीएम फारूक साहब थे, तो उसने इसको बोला सबूत लाओ, किससे खरीदा, ये किसी जालडगर से खरीदा, फिर इन्होंने खरीदा, फिर उन्होंने कहा फारूक साहब ने हमें सबूत दे दो सीजीएम, तो ये भाग गए। उसके बाद इन्होंने विड्रा किया, फिर जो प्रेजेंट सीजीएम है वहां पर, और उसने फिर इनको बोला आप विड्रा क्यों करना चाहते हो, बोला कि हम विड्रा करना चाहते हैं, हमें केस नहीं रखना है। तो मैंने उसको बोला हमारा इंटरेस्ट रखा जैसा, बोला जब ये विड्रा करे तो हम आपका इंटरेस्ट क्या रखें। अब हो गए 4-5 महीने हो गए इसको विड्रा किए हुए, और हमें पता नहीं इससे कैसे ये दुकानें कब जनाब अली ईद के 3 दिनों में हुए हैं। ये संडे को रात को इन्होंने बिल्डोजर लगाया। एक दुकान में हमारा रेडीमेड गारमेंट्स था, और ये मेरा जो कजन है, ये मेरा वहाँ पर बेचता है, और चाबियां मैंने इसी के हाथ में दी कि आप इसको रेगुलर मतलब इस पे फंक्शन करो, क्योंकि मेरी दुकान ऑलरेडी गनी खन में है। और उसके बाद इन्होंने ये ट्राइब्यूनल में लिया ये केस, हमें मगर उसका पता नहीं है, और इन्होंने धोखा दिया है उनको ये नहीं बोला कि इनके नीचे दुकानें हैं, और उन्होंने इनको बोला अकॉर्डिंग टू एसएचओ साहब, जब मैं उसको गया कि इसको आप लिखो एफआईआर, तो उसने बोला ये तो इन्होंने लीगल तरीके से किया है, हम इलीगल कैसे आपका एफआईआर करेंगे। मैंने उसने बोला आप कोर्ट में चले जाओ, मगर खुदा के लिए बताओ कि अगर ये दुकानें थी, ऊपर इन्होंने खुद छत गिराई, वो क्या इन्होंने उसको भी ट्राइब्यूनल को भी धोखा दिया है, पता नहीं किस तरीके से धोखा दिया, जो यहाँ पर हो रहा है आज तक। उसके बाद इन्होंने रात को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई इतला नहीं दी, और उसका आज यहाँ मेरे साथ हुआ, कल इसके साथ होगा, कल उसके साथ होगा, और यहाँ मोहल्ले वाले में जो माल था वो इन्होंने ले लिया, हमें सब कुछ लिया। माल गायब है। हाँ गायब है। इसका प्लेयर खत्म हो गया। लगभग 20 लाख रुपए का माल अंदर है। मैं ऑनरेबल एलजी से अपील करता हूँ, जो डीकाम साहब है, जो डिविजनल कमिश्नर है इस वक्त जनाब एजाज असद साहब, और मैंने ये लेटर डाली है जो म्यूनिसिपैलिटी अतर साहब है उसको भी, तहसीलदार को भी, और मैं कल मिलना चाहता था एसएसपी श्रीनगर जनाब जो ये यहाँ पर मगर उस वक्त उसको उस वक्त 4:30 बजे मीटिंग थी पुलिस उधर जवन में, तो मुझे वहाँ मीटिंग नहीं, मैं वहाँ उससे नहीं मिल सका, मगर इन्होंने सारा कुछ गायब कर दिया। खुदा के लिए बताओ, मेरी माँ विडो है, आज भाई नहीं दे सकता है, मैं दे सकता हूँ। ये देख, ये परसों मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे, ये रो रहा था माँ के लिए, मुझे सुबह कम से कम 1500 रुपया लग गया माँ को, उसको हॉट का रील करना था, उसको टेंशन हो गया। मेरे वालिद साहब को भी इन्होंने सारा सामान गायब कर दिया। मैं ये कहता हूँ, हम कोर्ट का ऑर्डर का रेस्पेक्ट करते हैं, मगर हमें तो बुलाना था, हमें बोला था इसको चाबी खोलो, कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने हमें बोला ही नहीं, ना हमें कोई नोटिस इश्यू की है। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारी जो दो स्ट्रक्चर है दुकानें वो हमें दे दो, और इसके साथ है वहाँ पोस्टरनाथ रैना की दुकान, उसकी भी दुकान इन्होंने डिमोलिश की है, और वहाँ पर एक गणवती का मकान था वो इन्होंने खरीदी है, मगर जो ये कुंदल बजाज महाराज बजाज है ये इन्होंने नहीं खरीदी है। और बाकी इनका मतलब है कि जो जरूर हाँ, और इन्होंने अब क्या किया, क्योंकि जब इनको डीकॉम ने बोला जरा जमीन दिखाओ, तो इन्होंने जमीन बराबर दिखाई, मगर वो तो जनाब अली हकीकत में वो जायज नहीं है, क्योंकि 2 दुकानें इसमें हैं, इनके कागजों में 2 दुकानें मतलब प्रेजेंट नहीं है कागजों में। मैं खुसूसन अपील करता हूं जो भी इसका इंक्वायरी ऑफिसर होगा, क्या आप देखो इनके कागजों में दुकानें हैं कि नहीं है। दुकानों के नीचे जमीन है, वो कुंदलाल बजाज महाराज बजाज इन्होंने फ्रॉड तरीके से बनाई। फिर इनको वही ऑनरेबल कोर्ट ने कहा जो उम्मीद कुसुम थी कि मैंने इसको अटेस्टेड किया है, मैंने इसको मतलब स्पॉन्सर किया है, मगर इसमें दुकानें क्यों नहीं है, तो इनको लॉक हो गया जुबान पे। उसी से ये पता चलता है ये फ्रॉड कागज है। और ये है स्ट्रक्चर, ये देखो ये गुलाम मुहिद्दीन मीर का बोर्ड भी लिखा है, गुलाम मुहिद्दीन मीर। आप देखो ये मेरे 6 महीने पहले हमने लोगों की खिदमत की। आप यहाँ के मोहल्ले वालों को बोलो कि कभी हमने किसी को चोरी नहीं की, हमने लोगों का हमेशा सहायता की। हम एक कश्मीरियत को जिंदा रखेंगे के लिए नहीं बोला।
बच्चों को मारेंगे दिल्ली में, कहेंगे ये चोर है, वहां पर मेरा बेटा नहीं, वहां इंजीनियर का बेटा होगा, बोलेगा इन कश्मीरियों ने हमारा ये मकान खाया, इन कश्मीरियों ने हमारी जमीन खाई। मैं कश्मीरियत के लिए आवाज उठा रहा हूं। ए जनाब एलजी साहब, आज कश्मीरियत के लिए, आज कश्मीरियत की पुकार है। आज इस पंडित को ये ज्यादा दिला, हमें ये 2 दुकानें दिला। शुक्रिया, मैं कुछ और नहीं कहता हूं। चाहते हैं इंसाफ, हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। मुझे बाकी कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पंडित को अपना हक मिलना चाहिए। वो हमारा लैंडलॉर्ड है, ये दुकानें वापस बननी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए अपनी कस्टडी में ले ले, ये कोई कम्प्लेक्स न बनाए। ये चाहते हैं कि हम इधर होटल बनाए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बजाज जो यहाँ पर ये हैं कुंदनलाल बजाज, और ये इनके सब भाई हैं महाराज कृष्ण बजाज, ये बजाज ही बेचते थे, पहले कपड़े बेचते थे। फिर इन्होंने ये दुकानें इनको किराए पे दी थी। क्या है इन दुकानों की? हकीकत मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये इन दोनों की परसों में यहाँ आया, इसके पास अयूब साहब के पास मैं आता हूँ क्योंकि मुझे प्रेम है इस एरिया से। मैं आपको पहले भी एक इंटरव्यू में, यहाँ पर शिराज का बोर्ड होता था, मैं यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, इतना छोटा था। इनके पिताजी बिल्कुल एक सभ्य व्यक्ति थे, किसी के साथ गलत नहीं करते थे, और इन्हीं का नाजायज शराफत का उठाया। अब कोई ज़रा बाहर निकले, आप कैमरा उधर की तरफ करिए, जो दिखा रहे थे ना ऑर्डर, ज़रा कहाँ है वो ऑर्डर? मैं इधर देखो, मैं भी वकील हूँ, मैंने भी लॉ किया है, दिखाएं ऑर्डर। और ये लोगों ने लूट किया है, मकान एक लिया है, उसके साथ रोंदे हम 10 मकान साथ में दुकानें भी रोंद ली। और परसों में यहाँ आया, दुकानें 2 थी, आराम से 4। आज मैं देख रहा हूँ, जैसे देखिए आग लगी हुई है यहाँ पर। सामान था अंदर, प्लाईवुड था, कपड़े थे इनके, सामान लेके कुछ भी नहीं। आप देखे सामने आपके क्या है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाएंगे, कल को मेरा मकान है उधर हवा कदल के पार, वो भी, उसका भी यही हशर होगा। अगर हमारे एलजी साहब ने यही करना है यहाँ पर, तो ठीक है, गुंडागर्दों को छोड़ो, खुला छोड़ो, करो जो मर्जी। फिर 90 और हालात, आज के हालात में क्या फ़र्क है? सो इट इज़ कंडेमनेबल एक्ट। आप इसको सीरियस नोट ले लीजिए। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, और डीसी साहब से। कोई सामने आप देख लीजिए, निकल रहा है कोई बाहर, ये फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट्स बना के बैठे हुए हैं यहाँ। मैं तो कह रहा हूँ ये सीज होना चाहिए। मैं हवा कदल का रहने वाला हूँ। तो ये जो बेसिकली ये बाहर ये कर रहे हैं, दे आर नोबडी। इनका जनाब कोई जो इनका कोई कल किसी टाइम उन्होंने लिया था कुछ, इन्होंने बेसिकली लिया नहीं था। ये बेसिकली ये एंक्रोचमेंट थी। अगर आपको देखेंगे, आप फोटोग्राफ देखोगे जो कोर्ट में है, जो कि म्यूनसिपलिटी के पास है, जो कि रिकॉर्ड में है, उसमें आप देखोगे नियर अबाउट कम से कम 10 to 15 फीट की एंक्रोचमेंट है। जो रोड है, जिसमें नाली थी म्यूनसिपलिटी की एंड रोड था R&B का, ठीक है, जो एंक्रोच किया था इन्होंने। और वो बिल्डिंग जो थी दैट वाज इन टोटली डिलैपिडेटेड कंडीशन। और उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट्स ने एक एप्लीकेशन दर्ज की म्यूनसिपलिटी के पास, अथॉरिटीज़ के पास, जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये डिलैपिडेटेड कंडीशन स्ट्रक्चर है। तो ये किसी भी, ये लाइफ थ्रेट है, ये किसी भी दिन कोई हादसा हो सकता है, अल्लाह ना करे, अनटोवर्ड इंसिडेंट हो सकता है, जिसकी वजह से ये गिर के कोई ह्यूमन लॉस हो सकता है या प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, और द वेनेस्टी। उसके बाद म्यूनसिपलिटी ने जो फंक्शन में आई, उन्होंने डिटेल रिपोर्ट बनाई, वार्ड ऑफिसर साहिबा ने रिपोर्ट बनाई, एनफोर्समेंट ऑफिसर साहिबा ने रिपोर्ट बनाई, टेक्निकल टीम जो उनकी है अपनी, उन्होंने रिपोर्ट बनाई, ड्राफ्ट्समैन थे। उसके बाद पूरी रिपोर्ट चली, 1.5 साल बनी रिपोर्ट। नहीं, सब सेल डीड्स क्या इसमें, यानी उसमें ये 2 सेल डीड्स है। इनमें दुकानों का फाइनली वो केस डिस्पोज ऑफ हो गया। किसके साथ आपका केस चल रहा था विद पर्सन जो ये यहाँ है, तो हम वो केस विड्रॉ वो हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया एज विड्रॉ। क्योंकि जब म्यूनसिपलिटी ने हमें इशू की नोटिफिकेशन की, ये जो स्ट्रक्चर जो है, 2 स्ट्रक्चर से ये विदिन 7 इसको आप ख़त्म कीजिए, इसको जो है आप डिमोलिश कीजिए विदिन 7 डेज। तो हमने जैसे ही स्टार्ट करना कि ये गए म्यूनसिपलिटी कमिश्नर के पास, कमिश्नर साहब ने वो इनका जो प्लीज सुनने के बाद, उसके बाद उसको उस ऑर्डर को इन एबियंस रखा, कि ताकि कोई स्टोरी जो बाकी सारा कुछ स्टोरी है वो वर्जन क्लियर हो जाए दोनों का। फिर जब वो ऑर्डर एबियंस में रखा जनाब म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने, हमने वो ऑर्डर चैलेंज किया। मैंने खाली ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, उसमें पॉपुलेशन, उसकी यहाँ की जो आबादी है, जो यहाँ के लोग हैं, कितने घरों ने लगभग अराउंड उसमें 12 लोग हैं जिन्होंने हमने चैलेंज किया है कंजॉइंटली बिफोर ट्रिब्यूनल, स्पेशल ट्रिब्यूनल, जे एंड के स्पेशल ट्रिब्यूनल हुआ चैलेंज, वो अबियंस ऑर्डर इन रिवीजन, ठीक है। वो रिवीजन को 1 साल, 1.25 साल वो चली वहाँ पे। 1.25 साल के बाद उसमें कोर्ट ने फिर से डायरेक्शन की, फ्रेश डायरेक्शन टू म्यूनसिपलिटी एंड टू द रेवेन्यू R&B अथॉरिटीज़ और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ कि आप टीम कॉन्स्टिट्यूट कीजिए और वहाँ पे ऑन स्पॉट जाइए और वहाँ पे इस कंडीशन, इस स्ट्रक्चर की कंडीशन हमें डिटेल रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट हमें फाइल कीजिए कि ये बेसिकली ये रियल में डिलैपिडेटेड कंडीशन में है या नहीं। ये जो बाकी आज तक रिपोर्ट्स आई है म्यूनसिपलिटी सारी अथॉरिटीज, ये फैक्चुअल रिपोर्ट्स है कि नहीं। उसके बाद R&B
अलॉन्ग विद रेवेन्यू सारी टीम्स आई, तो उन्होंने फिर से सर्वे किया, स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, तो फिर उनको जब एनालाइज रिपोर्ट बनाया उन्होंने फिर सबमिट रिपोर्ट किया, बोला दैट इट इज़ इन टोटल डिटोरेटेड कंडीशन, ये किसी भी टाइम गिर सकता था, बेसिकली इस एंगल में था ये पूरा। तो बोला ये दोनों स्ट्रक्चर गिर सकते हैं, ह्यूमन लॉस हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यूनिवर्सिटी में, औरतें रहती है, हमारी माँ बहनें रहती चलती है, ये और रोड भी छोटा है ये। लेकिन बस ऑर्डर है जनाब, आप देखिए ऑर्डर का डेट 27/6 है, दार अरफे के दिन ऑर्डर हुआ है। उसके बाद मुझे उसी दिन ऑर्डर कॉपी मिली। दार अरफे के मैं कैसे कर सकता था, क्योंकि आप खुद देखिए ईद पे अरफे पे इतनी ज़्यादा रश होता है, अगर मैं उस टाइम करता तो मैं कैसे कर पाता। डेट पे आपने किया डिस्प्ले? हमने जनाब ये किया डेट, इट वाज ऑन इंटरवेनिंग नाइट ऑफ संडे मंडे स्टार्ट हुआ ये, तो हमने स्टार्ट, क्योंकि बेसिकली हमें जो है ये बताइए आप फिर। संडे को स्टार्ट हो गया, मंडे को कंक्लूड हो गया सर। तो दिन में काम करके, दिन में क्योंकि रात को नहीं कर सकते, तो वो भी बड़ी सेफली करना पड़ा हमें। आप देखिए जनाब इसमें ऑर्डर में बाज़ाब्ता लिखा है। इनका कहना है कि दुकानें जो है वो आपने दिखाई नहीं है, बाकी जो स्ट्रक्चर है उसके लिए ये सारा कुछ था इनके पास। और दूसरी बात ये है कि आप मेरी बात सुनिए, दूसरा इनका ये भी कहना है कि विदाउट इन्हें इन्फॉर्म करने के कोई नोटिस नहीं आई है इनको, कि इनका ये भी इल्ज़ाम है कि इसमें माल कुछ था, वो माल के समेत आपने वो दुकानें समेट ली है, तो ये बात किस हद तक सही है? जनाब उसी हद तक मैं बात जनाब आपसे करना चाहूँगा। ऑर्डर में बाज़ाब्ता, मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दे दूँगा, इसमें बाज़ाब्ता लिखा है टू स्ट्रक्चर्स दे वेर इन्फॉर्म्ड, इनको बाज़ाब्ता जनाब नोटिस चिपकाई गई। किस पे जनाब? इनके पूरे जो स्ट्रक्चर्स दो खड़े थे ना, उन सारे स्ट्रक्चर्स पे चिपकाई गई नोटिस कि आपने कोई फोटो लिया? ये जनाब सारा कुछ लेके है, मैंने नहीं लिया, अथॉरिटीज़ ने खुद लिया है। अथॉरिटीज़ ने खुद वहाँ वो चेस्ट पॉइंट करके फोटोग्राफिंग की है कि ये जी आप करिए, एंड दैट टू देयर वाज नथिंग इनसाइड, क्योंकि वहाँ पे मौके पे सारी अथॉरिटीज़ खड़ी थी, क्योंकि क्लियर के डायरेक्शन थी कोर्ट से म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के ऊपर कि आपको जी इन प्रेजेंस कराना है इसको क्लियर। ये इन प्रेजेंस, इस पे आप ऑर्डर पे देखेंगे इसमें लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ द अथॉरिटीज़, ये क्लियर करना है। सो अथॉरिटीज़ वर देयर एट द टाइम हमने इसको ये रिमूव कर स्टार्ट किया, अथॉरिटीज़ वर देयर प्रेजेंट, और अथॉरिटीज़ की निगरानी में हमने बाज़ाब्ता किया, ऐसे हमने खुद से कुछ नहीं किया। जो कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो डायरेक्शन हमारे ऊपर कोर्ट की थी, वो डायरेक्शंस हमने बाज़ाब्ता उन डायरेक्शंस पे, उन एक एक पॉइंट पे चल के हमने ये इस पे जो है अमल दरामद की। चलो बहुत क्लेम्स है ये जनाब, ये जो दुकानदार, ये वेल ऑफ है जनाब। और हम आप देखिए, मैं खुद एक प्रोफेशनल पर्सन हूँ, मेरे फादर लेमैन है, तो हमें क्यों करना है ये चीज़? ये ना फंक्शन में दुकान थी, फ्रॉम डेकेड्स इटसेल्फ इट वाज नॉट इन फंक्शन। आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, पूरा मार्केट यहाँ पे है, अगर आपको एक मार्केट का बंदा बोलेगा कि ये शॉप जो थी जो फंक्शन में थी, इट वाज नॉट इन फंक्शन फ्रॉम लास्ट डेकेड्स, साल 2 साल 4 साल नहीं, फ्रॉम सिंस डेकेड्स इटसेल्फ ये फंक्शन में नहीं थी जनाब वाला। और वैसे भी ये कोई दुकान नहीं थी, एंक्रोचमेंट थी। अगर आप इसके प्रीवियस फोटोग्राफ दिखाओगे, आप चाहोगे मैं आपको फोटोग्राफ दे दूंगा, और जीपीएस फोटोग्राफ्स मेरे पास है। ये बिल्कुल एंक्रोचमेंट थी, जो एटलीस्ट 12 से 15 फुट 10-12-15 फुट उन्होंने बाहर निकाली थी रोड पे, जिसमें ड्रेन भी बंद हो गई थी, जिसमें एंक्रोचमेंट रोड पे थी। और इसमें एक एप्लीकेशन नहीं, 3 एप्लीकेशंस यहाँ लोकल्स ने फाइल की है, बिफोर म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, बिफोर रेवेन्यू अथॉरिटीज़, एज वेल एज बिफोर गवर्नर। जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब है, एलजी साहब है, उनके पास भी, उनकी ग्रीवेंस सेल पे भी एक एप्लीकेशन फाइल हुई है कि ये जी एनक्रोचमेंट रिमूव कीजिए, क्योंकि हमारे जो मोहल्ले की जो यहाँ से ड्रेन थी वो ब्लॉक होती, क्योंकि पुरानी नालियाँ हैं डाउनटाउन की, वो ब्लॉक हो रही थी, और जिस वजह से हमें जो है यहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी। और मैंने ये नहीं किया, ये लोकल्स ने हमारी एप्लीकेशन की, ये जी एनक्रोचमेंट रिमूव कीजिए, क्योंकि हम बड़े परेशान हो रहे हैं इस वजह से। ऐसा कुछ ग्रीवेंस है कि ये ऑर्डर ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, लीगल वे है। अगर आप खुद जानने वाले हैं कि इसमें क्या असर है, अगर कोई एक कोर्ट ऑर्डर देता है, उसके ऑप्शन है आगे दूसरे बड़े कोर्ट से वहाँ चैलेंज करे ऑर्डर, किसने रोका है उनको?